तो फाइनली जो शक बार बार लोगों के मन में हो रहा था, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सचिन से रिलेटेड और नेहा जी के रिलेशन से रिलेटेड, आज खुल के बात किया है सचिन ने अपने वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक औरत की जब इज्जत की बात होती है ना, तो वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि औरत एक लक्ष्मी भी है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो या बहन हो। औरतों को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो उनका अनादर करना यानी कि भगवान का अनादर करना होता है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ अपने बहन बेटियों की परवाह है, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत जाए भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, किसी का कहना है कि कर्म इज बैड, जो आप कर्म करोगे वही आपके साथ में आएगा। दूसरे की इज्जत को उछाल कर आप भी बच नहीं पाओगे। खैर, 3 महीने से जो शक का सुई लोगों के मन में चल रहा था, जिस चीज़ से ब्लैकमेल किया जा रहा था, अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, मनीषा को चाटा क्यों मारा, या जो भी रिलेशन नेहा और सचिन का रिलेशन क्या था। तो आज वीडियो मैंने देखा, अभी देखा, मैंने रात में नहीं देखा, पूरा वीडियो देखा। एक वीडियो भी दिखाई गई है जिस वीडियो में कुछ बातें हो रही हैं, जो भी है आप लोग देखे ही होंगे, हम क्या आप बोले। तो इस चीज़ को क्लियर किया है आज वीडियो में सचिन ने। अब इसके बाद से मेरे ख्याल से जो भी ऑडियंस है या लोगों के मन में जो शक भरे जा रहे हैं वो हटे जाने चाहिए। क्योंकि आज खुल के बात की है, और जब तक आप खुल के बात नहीं करते हो ना, तो लोग आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार में ही सबके सवालों का जवाब दे दो। और यही बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सचिन का ये मानना होगा कि चलो एक लड़की है, एक औरत है, उसको नहीं लाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा जी का शादी तय हुआ है, उनका भी अपना एक रिलेशन बना है नया नया, तो उस पर भी न प्रभाव पड़े। सब कुछ सोचकर ही इन्होंने अपने मुंह को बंद किया था। लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है गिरी हुई कि नहीं, आपको मुंह में उंगली डाल डालकर बातों को निकलवाना होता है। तो आज तो बातें क्लियर हो गई ना, इसके बाद से तो कोई आंसर और कोई जवाब सवाल नहीं होने वाला है। और इसके बाद से ये मुद्दा बंद ही हो जाना चाहिए सोशल मीडिया पर। नहीं तो इसके बाद से अगर कुछ ऐसी चीज़ें आई तो मैं यही कहूँगी राज फैमिली से कि इतना लोगों को बोलने ही क्यों आप लोग देते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते। देखो, एक्शन लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान सोचता है कि चलो अब बस करेगा, अब बस करेगा, अब बस करेगा। लेकिन जब इंसान बस करने का नाम ही ना लेना, तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए उसके खिलाफ। क्योंकि इंसान का मुंह जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक वो आपके ऊपर चढ़ता रहेगा। तो जो चीज़ें हुई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो चीज़ें पर्सनल में जाकर हुई, हमने बोला ना कि सोशल मीडिया पे रिएक्शन देने का मतलब यही होता है कि हम वीडियो के आधार पर रिएक्शन दें। अगर वीडियो में गलत दिखाया जाता है तो हमें बोलने का अधिकार है वीडियो में। वीडियो के बाद वाली ज़िंदगी में हमारा अधिकार नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे अफेयर चल रहा है, किससे अफेयर नहीं चल रहा है, कब बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये हमारा काम नहीं है पता लगाना। इससे अच्छा तो हमें सीआईडी ऑफिसर होना चाहिए, सीआईडी पुलिस होना चाहिए ये सब करने के लिए, वीडियो बना के डालने के लिए नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना किसी की लाइफ के बारे में जानने का। अरे फलाने के लाइफ में किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, इस बात को अगर हमें पता है तो उस बात को जानबूझ के मुंह में उंगली डाल डाल के लोगों से निकलवाना है कि हमें तो पता है, दुनिया वालों को भी पता होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि अब मुद्दे को बंद करना चाहिए। मैं भी यही आग्रह करती हूँ कि अब बस भी करो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ना हो कि किसी को नीचा गिराने के चक्कर में आप खुद ही गिर जाओ और आपको दूसरा कोई नहीं, इंसान कोई नहीं, ऊपर वाला ही गिरा दे। तो ज़्यादा किसी को पुश नहीं करना चाहिए। भगवान देखता है, सबकी करनी देखता है कि कौन क्या कर रहा है। यार, आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, है ना। आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप अपनी बातें रख भी दे रहे हो किसी न किसी के थ्रू।
तो फ़र्क क्या रह गया कि हम नहीं बोलेंगे, हम शरीफ हैं दुनिया के लिए, लेकिन हम अपनी बातें बोलने से पीछे भी नहीं हटेंगे, कहीं ना कहीं से बोलवा ही देंगे। और हर लोग मोहरा बन जाते हैं यहाँ। कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों पे सवाल उठ खड़े होते हैं इन्हीं सब चक्करों में, क्योंकि हम लोग रिएक्शन देते हैं भाई, तो रिएक्शन चैनल वालों पे भी शक खड़ा हो जाता है इन्हीं लोगों के चक्कर में कि रिएक्शन चैनल वाले खरीद गए हैं। अगर हम इनके तरफ से बोले तो हमें ये खरीद लिए हैं, उनके तरफ से बोले तो वो खरीद लिए हैं, तो ये गलत है। और आज क्लियर हो गया है, मुझे लगा कि अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपके ऊपर लोग इसी तरह से लांछन लगाते रहते और आप डर डर के जिंदगी जीते। कहते हैं ना कि ब्लैकमेल, बार बार ब्लैकमेलर यही कहता है कि अगर हमारा बात नहीं करोगे, हमारी वाली नहीं करोगे, तो हम ये वाली तुम्हारी बात बता देंगे, हम ये वाली तुम्हारी बात बता देंगे। तो ये चीज़ें अब समाप्त होनी चाहिए। मैं भी कहूँगी कि बहुत छिया लेदर हो गया, और एक लड़की की जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए वो भी आ गई। किसी के रिलेशन को, चलो ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है, किसका कैरेक्टर कैसा है, ये हमारा अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो ये हमारा अधिकार नहीं है पूछने का। लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है दूसरे के इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने का। मुझे लगता है कि जिनके खुद के घर कांच के होना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते, और ऐसा कोई घर है नहीं जो दूध का धुला हो। साफ क्लियर शब्दों में बोलूंगी, दूसरे पे जो उंगली उठाता है ना, उसका घर भी कीचड़ से भरा ही होता है। अब दुनिया तो जानती नहीं है, और सामने वाले का पूरा दुनिया जान रही है कि हाँ ये कितना बदनाम इंसान है, कितना कंट्रोवर्सी करता है, पूरी फैमिली ऐसी है वैसी है। इसीलिए जिसका मुंह उठाया बोल दिया। भैया बोलो, जब गलत करें तो बोलो। मैंने भी बोला है और बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलूंगी। जब चीज़ें मुझे लगेंगी कि हाँ ये गलत हो रही हैं तो वहाँ पर बोलूंगी, लेकिन अनर्गल किसी को गलत ठहराना, अनर्गल किसी को बदनाम करना, ये गलत है। चलो सचिन का छोड़ो, आप कम से कम मनीषा का सोचती, वो एक पत्नी है, उसके मन में गलत फहमियां भरेंगी तो क्या बीतेगा। पिछले दिनों जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ गलत फहमियों की वजह से, और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के मतलब गंदे हरकतों की वजह से उसके मन में जो भी गलत फहमियां बैठी, यही सब चीज़ों से। तो अब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मैं इस फैमिली से भी बोलूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आइंदा से आप अपने फैमिली में जो भी चीज़ें हैं, फैमिली में बैठ के बातें करिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में होती है, कहीं तीसरे जगह पे जाके अपना दुख दर्द बांटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि प्रिंस ने कहा है, किया है, कि अपनी जो अपना दुख दर्द है, घर वालों ने उनको टॉर्चर किया है, वो दूसरे जगह जाकर बोले हैं और उसका फ़ायदा तीसरे ने उठाया है। और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं इस तरह से किसी का फ़ायदा उठाऊं। हम उसी पे रिएक्शन देते आए हैं जो हमने देखा है वीडियो, उसके अलावा हमारा कोई हक नहीं बनता है किसी के लिए भी, है ना। साफ सुथरी सीधी बात बोलते हैं, इतना किसी को हद तक किसी के पर्सनल लाइफ में हम नहीं घुसते हैं भाई। बहुत कुछ बातें बोली हैं, आप लोग उन्हीं के वीडियो में जाकर देख लीजिए। बाकी मैं सिर्फ यही कहूँगी, फिर से विनम्र निवेदन करूँगी, जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं रिएक्शन बनाते हैं, चाहे वो अभी कंट्रोवर्सी जिनसे चल रही है वो, चाहे जितने लोग भी हैं, देखो अब इन सब चीज़ों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो आपने डाल दी है, वीडियो आप देख लिए हो, बात खत्म। जिस चीज़ का सवाल उठाया जा रहा था उसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। दवाई किसके लिए थी, बंद रूम में हो क्या रहा था, तो रिलेशन क्या है, तो सचिन का कैरेक्टर खराब है, तो मनीषा शक कर रही थी, ये सब सारे चीज़ों का एक वीडियो आ गया है। उस वीडियो में सारा जवाब मिल गया है। अब इसके अलावा कुछ भी पॉइंट मत उठाइएगा, ना ही मेरे ख्याल से अब कोई पॉइंट भी है उठाने के लिए, क्योंकि हमारे खुद के मन में और लोगों के भी मन में यही सब पॉइंट थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पॉइंट भर दिए गए थे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। हम नहीं बोलेंगे लेकिन दूसरों से बुलवाएंगे। तो हम स्वच्छ हैं,
हम दिल के साफ हैं, हम सफाई से बात करते हैं, हम ये गंदगी में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन सब कुछ बोलेंगे। तो चलिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा किसी से भी पर्सनल कोई भी ग्रजेस नहीं है, चाहे वो लोग कोई जो कमेंट कर रहे हैं वो, या जो लोग बोल रहे हैं वो, सब अपना काम करें, हम भी अपना काम करते हैं। बस फ़र्क है सोचने का कि कभी कभी बातें हमारी बुरी लग जाती हैं, कभी कभी अच्छी भी लग जाती हैं। यार सोच है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, बाय बाय।